Hello everyone. So today we start our new chapter of the book Contemporary World Politics. The chapter name is called War Era. तो हम पहले बैकग्राउंड समझते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था 1914 टू 1918 एंड देन वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुआ था 1939 टू 1945. 1945 में नागासाकी एंड हिरोशिमा पे अटैक कर दिया गया था एंड द वर्ल्ड वॉर सेकंड एंडेड. अब उसके बाद क्या? उसके बाद दो कंट्रीज पावर में आई, यूएसए एंड यूएसएसआर. दोनों की आइडियोलॉजीज अलग थी. यूएसए फॉलो करता था कैपिटलिस्ट को एंड यूएसएसआर फॉलो करता था कम्युनिस्ट को. दोनों के अंदर एक ऐसा था कि एक एमरजेंस ऑफ पावर्स इस्टेब्लिश करना था दोनों कंट्रीज़ को. आपने देखा होगा दो लोग कभी फाइट करते हैं डायरेक्टली नहीं करते बट थ्रू डिबेट्स, थ्रू कम्युनिकेशंस. तो हम उसी डिबेट को बोलते हैं द कोल्ड वॉर, द वॉर विदाउट एनी वेपन्स. ये वॉर मेनली स्टार्ट हुआ था 1945 टू टिल 1991. 1991 में क्या हुआ? 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया था यूएसएसआर का एंड पावर में आ गया था यूएसए. क्यों? तो इसको भी हम डिटेल में समझेंगे. कोल्ड वॉर एक पीरियड ऑफ टेंशंस था. टेंशन क्यों? बिकॉज हर टाइम टेंशन ये थी कि लार्ज स्केल पे वॉर ना हो जाए, बिकॉज दोनों ही पावरफुल कंट्रीज थी. अगर यूएसए अटैक करता है तो यूएसएसआर भी इक्वल अटैक करता है एंड दोनों ही कंट्रीज पावरफुल थी. तो लार्ज स्केल पे वॉर होता तो एक टेंशन बनी रहती थी कि कभी ना कभी ये वॉर होगा. बट ये वॉर नहीं हुए थे, बट प्रॉक्सी वॉर्स होते थे. बट हाँ, लार्ज स्केल वॉर नहीं हुआ था. जैसे बुक क्या नेम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. हम इसमें 1945 के बाद में रिसेंट तक जो भी इश्यूज़ हुए हम उसके बारे में बात करेंगे. मेनली इस बुक में हम इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे. तो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड दो कॉम्पिटिटर्स उभर के आए हैं जो मैंने पहले बताया, यूएसए एंड यूएसएसआर. दोनों का एक ही मोटिव था कि सबसे पावरफुल कौन. एंड इनके बीच में काफ़ी कंट्रीज ऐसी थी कि वो दोनों को ही ज्वाइन नहीं करना चाहती थी. ना वो यूएसए की साइड थी ना वो यूएसएसआर की साइड थी. तो फिर वो कौन सी सोसाइटी में ज्वाइन होती, किसके साइड थी वो? तो बेसिकली 5 ऐसी कंट्रीज थी जो एक अलग से उन्होंने एक अपना बनाया था. उसका नाम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. इसमें मेनली 5 जो कंट्रीज थी वो थी इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट एंड घाना एंड इंडोनेशिया. तो आप मुझे बता सकते हो कि इंडिया की तरफ से हु इज़ द मेंबर ऑफ द नाम. उसके बाद में हम बढ़ते हैं कि कोल्ड वॉर के क्या की फीचर्स थे. मेनली की फीचर ये था फर्स्ट कि आइडियोलॉजिकल रिवलरी थी. आइडियोलॉजीज के बीच वॉर हो रही थी कि कैपिटलिस्ट सही है कि कम्युनिस्ट सही है. मेन वॉर यही थी. सेकंड बात की जाए, मेन वॉर थी आर्म्ड रेसेस. किसके पास ज़्यादा आर्म्स है, किसके पास ज़्यादा वेपन्स है. देखा जाए तो दोनों कंट्रीज़ के पास ही इक्वल थे. एंड देन मिलिट्री, सबसे ज़्यादा मिलिट्री कौन सी कंट्री के पास है, यूएसए या यूएसएसआर. इसके बीच लड़ाई थी. इन्हीं सब के बीच में प्रॉक्सी वॉर्स भी हो रहे थे. एज एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, वो भी देखा था हमने कि नॉर्थ कोरिया का वॉर भी हुआ था ड्यू टू दिस. लाइक यूएसए एंड यूएसएसआर ने प्रॉक्सी वॉर्स करवाए थे बट एक लार्ज स्केल वॉर नहीं हुआ था. मेनली दोनों कंट्रीज़ ने अपना मिलिट्री अलाइंसेस बना रखा था. यूएसए ने बना रखा था नाटो एंड वार्सो पैक्ट था यूएसएसआर का. मेनली यूएसए को फर्स्ट वर्ल्ड एंड यूएसएसआर को सेकंड वर्ल्ड बोला जाता था. यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. यूएसएसआर इस्टेब्लिश हो गया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. ये एक 15 कंट्रीज़ का ग्रुप था. अगर देखा जाए तो यूएसएसआर 1917 में जब रिवॉल्यूशन हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन, मेनली तभी स्टार्ट हो गया था. इसका मेन एम ये था कि कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे हैं. एट कंक्लूजन की बात करें हम तो लास्ट में मेनली 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था. इसके कई सारे कारण हैं, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं. मेनली हम बात करें तो आइडियोलॉजी, हमने देखा था पहले कि आइडियोलॉजी वॉर मेन था. उसमें यूएसएसआर की आइडियोलॉजी सुपीरियर मानी गई इंस्टेड ऑफ यूएसएसआर.
तो कैपिटलिस्ट ने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को हरा दिया। सेकंड वॉज कि लोग इंस्पायर ज़्यादा हो रहे थे यूएसए की आइडियोलॉजी से। एंड द थर्ड मेन रीज़न वॉज कि जो यूएसएसआर की कंट्रीज़ थी वो आपस में ही न्यू कंट्रीज़ में इमर्ज हो गई थी। सो दिस वॉज बेसिकली अबाउट द कोल्ड वॉर एरा। थैंक यू।